11 अप्रैल सन 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 लॉन्च किया जाता है। 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं हो पाया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम रखे हुए, और नासा ये तीसरा मिशन करने जा रहा है। पिछले 2 मिशन अपोलो 11, अपोलो 12 मिशन की सक्सेस को देखकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन और अपने सपने को लेकर। इनका सपना चांद पर कदम रखने का, लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल सन 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर था, तब अचानक से इन्हें धमाके की आवाज सुनाई देती है। उस धमाके से पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। सभी वार्निंग्स लाइट और अलार्म्स बजने लगती हैं बड़ी तेजी से। तब पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बहुत तेजी से कम होती जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोलर्स को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट उन्हें बताते हैं कि खिड़की से हवा लीक होती दिख रही है। दूसरी तरफ इन्हें दिखता है कि धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता भटक गया है और हर सेकंड धरती से किलोमीटर दूर जाता जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद स्पेसक्राफ्ट धरती से इतना दूर चला जाता है जिससे ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक इतनी दूर कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं गया जितना ये 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं अपोलो 13 मिशन के दौरान। अब सवाल ये बन जाता है कि एस्ट्रोनॉट क्या धरती पर वापस आ सकती हैं? crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने वादा किया था कि वो दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद तक पहुंचा देंगे। To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 दोनों मिशन सक्सेसफुल होते हैं। इन मिशन में एस्ट्रोनॉट न सिर्फ केवल चांद पर कदम रखते हैं बल्कि धरती तक सेफली लौटकर भी आते हैं। जो वादा जॉन एफ कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसके बाद लोगों का जो इंटरेस्ट था वो अब कम होने लगता है। Public interest in the moon is fading fast. People believe Apollo 13 will just be another routine flight. उसी कारण अमेरिकन सरकार नासा का बजट कट कर देती है। उसी कारण जो फ्यूचर मिशन प्लान किए गए थे जैसे अपोलो 20 उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए अपोलो 13 बड़े ही क्रूशियल टाइम पर आता है। नासा को अमेरिकन सरकार को प्रूफ करना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थित है। अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसा पिछले स्पेसक्राफ्ट का रहा था। मेनली 4 मेन कंपोनेंट थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल और लॉन्च स्केप सिस्टम। स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न V रॉकेट पे रखकर लॉन्च किया गया था। तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे थे कमांड मॉड्यूल में, जो स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है, लेकिन बहुत छोटा सा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और जिसका 13 फीट का डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गेयर्स, रेडियो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन, ये सब इसके अंदर लगे हुए थे। दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन था एस्ट्रोनॉट के लिए और छोटे मोटे इंजन थे और बिजली जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल्स भी थे। मिशन के दौरान ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं अंटिल जब वो एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस लौट रहे होते हैं। धरती की ओर री-एंट्री के वक्त ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च सक्सेसफुल होती है। स्पेसक्राफ्ट में हैं 3 एस्ट्रोनॉट: कमांडर जिम लॉवेल, दूसरे लूनार मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेस और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वेगर्ट।
स्पेसक्राफ्ट बड़े ही स्मूथली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद के फ्रामाउरो क्रेटर तक पहुंचने में। ये चांद पर मौजूद एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसपे माना जाता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है चांद और धरती के बारे में। मिशन के 46 आवर 43 मिनट पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो ड्यूटी पर थे उस वक्त वो कहते हैं स्पेसक्राफ्ट अच्छे सेफ में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। Follow control at 46 hours 43 minutes. Spacecraft's in real good shape as far as we're concerned, Jim. We're aboard the Tears down here. कुछ देर बाद क्रू से बोला जाता है इन्हें टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करना है जिसमें वो दुनिया को इंटीरियर दिखाएंगे कमांड और सर्विस मॉड्यूल का, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट इतना कम था कि किसी भी टीवी चैनल ने ये ब्रॉडकास्ट दिखाया ही नहीं, जिससे कमांडर लोवेल की वाइफ इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए मिशन कंट्रोल के VIP कमरे में गई। इस ब्रॉडकास्ट के खत्म होने के 6 मिनट बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर एस्ट्रोनॉट स्विगार्ड को कहते हैं ऑक्सीजन टैंक का रूटीन चेक करने को, और जैसे ही ये चेक हो रहा था तब अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लग जाते हैं। इससे एस्ट्रोनॉट को एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है। कमांडर लोवेल मिशन कंट्रोल को संपर्क करके कहते हैं ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। पता चलता है ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दूसरे में ऑक्सीजन बड़ी तेजी से कम हो रहा है। धरती पर सभी मिशन कंट्रोल को बहुत जल्दी एक्शन लेने की जरूरत थी अगर इन एस्ट्रोनॉट की जान बचाना था तो। जो टीवी चैनल इस मिशन को बोरिंग बताकर खबरों में नहीं दिखा रहे थे, अब अचानक से ये न्यूज हेडलाइंस बन जाती है। अपोलो 13 में 2 टैंक लगे थे ऑक्सीजन के लिए। इसमें लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन स्टोर की जाती थी। इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर की रॉड एक्सट्रीम हीट हो जाती थी, लेकिन बाहर थर्मामीटर सिर्फ 30 डिग्री तक टेम्परेचर दिखा सकता था, जिससे अंदर का डैमेज किसी को पता नहीं था। ये जो टैंक नंबर 2 था इसको पहले अपोलो 10 में यूज किया गया था, फिर इसको मॉडिफिकेशन के लिए ले जाया गया, तब ये गलती से नीचे गिर जाता है और डैमेज हो जाता है। इसके अंदर की एक ट्यूब थी वो डैमेज हो गई थी। अंदर होने के कारण किसी भी इंजीनियर को पता नहीं चला और इसको अपोलो 13 के लिए अप्रूव किया गया। मिशन के दौरान जब इस टैंक का रूटीन चेक हो रहा था तब एक स्पार्क होता है, ये टैंक फट जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। जय हिंद।